हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो ये देखिए, आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरीके से सलवार का नाप लेके हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये बेल्ट अलग नापी है और इसको मतलब बेल्ट से अलग घुमों से जो जॉइंट है वहाँ से अलग नापी है। तो इसकी बेल्ट जो है 6 इसकी रेडी लेंथ है और इसकी चौड़ाई इसकी 30 इंच है। तो ये मैंने बेल्ट के लिए निकाल लिया है क्योंकि इसमें कपड़ा इतना नहीं बचेगा बाद में। तो ये मैंने पहले ही निकाल लिया है क्योंकि हैवी साइज़ है। तो हम कुर्ते में से भी इनका कपड़ा नहीं बचा जो मैं उसमें से निकाल लेती। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो कान होता है उसको आप बराबर कर लें और ये देख लें कि कपड़ा किस साइड से चौड़ा है। तो जो जिस साइड से चौड़ा होता है ना, उसी साइड से आप घेरा निकालें तो उससे थोड़ा घूम अच्छे आ जाते हैं। मैं तो इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। तो मैंने इनके पोंचे नाप लिए थे। पोंचों से मैं 1/2 इंच ज़्यादा लेती हूँ पार्ट। तो जैसे कि इनके पहुँचे थे 6.5 इंच, तो मैंने 7.5 इंच पार्ट का वो मतलब ये चौड़ाई रखी और 1 इंच मैंने ये एक्स्ट्रा रखा है जो मार्जिन में जाएगा कली का। और कली भी मतलब नीचे तक, ज़्यादा नीचे तक भी नहीं रहती, ठीक है। मैं इसी तरीके से इनकी सलवार है तो मैं उसी तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेज़रमेंट ले लिए इस कोने से, मतलब जितना ये एक्स्ट्रा जा रहा है लेंथ निकाल कर, इसी तरीके से इस कोने से भी हम उतनी ही लेंथ नाप लेंगे। तो इसी तरीके से आपका कोई भी साइज़ हो आप भी इसी तरीके से नाप लें। पहले आप इधर से नाप लें लेंथ, रेडी लेंथ। और हाँ, ध्यान रखें कि आपको बेल्ट का इसमें ऐड नहीं करना है। बेल्ट के लिए जब आप मेज़रमेंट करें तो जितनी आपको रेडी लेंथ रखनी है बेल्ट की, तो बेल्ट का इसमें हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि वो हम अलग से लगाएंगे। तो हमें जैसे 6 इंच की रेडी लेंथ रखनी मतलब बेल्ट की, तो 6 इंच इंची टेप ऊपर को रख कर ही हम ये निशान लगाएंगे लंबाई का, ठीक है। नहीं तो अगर हम ऐसा कभी कभी हो जाता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था एक बार, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं सीख ही रही थी तब की बात बता रही हूँ। तो आपसे ये गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो उससे क्या है कि आपको वही जो लेंथ अलग अलग नापी है इसी वही आपको अलग अलग करना है, रखनी है। तो इसमें मेरे कस्टमर ने बोला था कि मुझे सलवार में आसन चाहिए क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी हैं, तो इसीलिए तो इसमें मुझे आसन लगाना है। तो ये देखिए, आसन के लिए मैं इस तरीके से ये कपड़ा मैंने जो साइड से बचा है वही कपड़ा मैंने ले लिया है और इस आसन की भी मैं गोलाई कर लूँगी क्योंकि आसन भी ठीक कटा होना चाहिए, नहीं तो वो आगे पीछे होता है, जॉइंट आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, अब मैं ये ऊपर से साइड से कटिंग कर लूँगी। जो बंद साइड था, ये मैंने 2 कली की सलवार बनाई है, मतलब एक पार्ट में, एक टांग में एक ही कली आएगी, इस तरीके से मैंने कटिंग की है। अगर आपको इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैं उल्टा सीधा इसमें चेक कर रही हूँ कि इस मतलब कुछ कपड़ा होता है ना कि बिल्कुल सेम ही लगता है, तो मैं ये सिलने से पहले ये एक बार चेक ज़रूर करती हूँ। अब मैं इसमें कली अटैच कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरी मतलब कई दिन डिले हो जाती है। वो वजह क्या है कि मेरी बेटी को भी ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मैं थोड़ा फ़ोन में उसका ध्यान भटका देती हूँ और मतलब कभी कभी तो डाटा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है और मेरे पास कभी टाइम ही नहीं रहता। बस ये कंडीशन हो जाती है बच्चे के साथ, नहीं तो कोई वजह ऐसी नहीं है।
तो ये देखिए मुझे इसमें ना पोंचे की लिए पट्टी अलग से अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी लेंथ नहीं आ रही थी कि मैं उसी में ही ऐड कर लेती, तो मैं पोंचे की पट्टी अलग से ही लगाऊंगी। तो ये छोटी छोटी पट्टियाँ निकली थी तो मैंने इनको जॉइंट कर लिया है। ठीक है, तो मैं जो है पोंचे जिस कस्टमर की जैसी डिमांड होती है मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। अगर उनको बुकरम के चाहिए होते हैं तो मैं बुकरम के बनाती हूँ, अन्यथा नहीं तो मैं अगर उनको फॉर्म के चाहिए होते हैं तो मैं फॉर्म के ही बनाती हूँ। तो उनके पोंचे सलवार के फॉर्म के ही बने हुए थे, क्योंकि वो सलवार मैंने नहीं सिली थी। तो ये देखिए मैंने फॉर्म के ही पोंचे बनाए हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच की फॉर्म इसकी मतलब चौड़ाई है, और आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस। चौड़े पसंद हैं तो चौड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पट्टी मैंने जो ये कपड़ा है सलवार वाला, तो ये सीधी साइड रखा है, और पट्टी को भी हमने इस कली की साइड ही सीधा रखा है, ऊपर को उल्टा है। तो ये देखिए इधर से पलटकर सीधी साइड से उल्टी साइड को पलट देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। तो ये थोड़ा ना कपड़ा जो है हैवी हो रहा है ना, तो बार बार भाग रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ बस मेन चीज़ है, यहाँ पे आराम से सिलाई लगानी चाहिए, नहीं तो झोल आ जाती है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके मोड़ें, ऐसा नहीं है कि एक बार में बस दूर तक ही सिलाई मार दी तो उसमें झोल आ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा लें और हल्के हाथ से सिलाई लगा दें, ना ही तो ज़्यादा खींचें। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको सिलाई लगानी है अंदर फोल्ड करते हुए, और इतने आसान तरीके से बन जाते हैं कि बस पता भी नहीं चलता। तो ये देखिए मैं कपड़ा ये पोंचों वाली जो मैंने पट्टी ली है ये एक्स्ट्रा ली है, मैं बाद में कट कर देती हूँ, क्योंकि वो मैंने मेज़र भी नहीं की थी। तो ये देखिए मैंने कट कर दी है। तो इस तरीके से एक सिलाई किनारे से लगाएंगे नीचे की साइड। तो ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई इसके एक पैर का गैप देकर लगा देंगे, क्योंकि चौड़े पोंचे हैं तो ऐसे डिज़ाइन भी ऐसे मतलब अच्छा लगता है। डिज़ाइन भी मैं सिंपल ही बनाऊंगी। तो दूसरी साइड भी एक पैर का गैप देके मैंने सिलाई लगा दी है, और इसमें मैं सिंपल सा ही डिज़ाइन मुझे बनाना है, क्योंकि जल्दी भी चाहिए था ना ये सूट। तो ये देखिएगा मैं हल्के हाथ से इसमें मैं राउंड शेप बना रही हूँ। ठीक है, मतलब अपने हाथ से घुमाते हुए। तो ये देखिए ये जब हम ये यहाँ पे मुझे ज़िगज़ैग बनाना है, तो 3 बार आपको इस तरीके से हल्के हाथ से, देख रहे हैं आप मैं कैसे कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको हल्के हाथ से करना है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन निकल कर आएगा। तो मैं तो इसी तरीके से जब मुझे जल्दी बनाना होता है और इजी, तो मैं ये ज़्यादातर बनाती हूँ, और नहीं तो डिमांड के हिसाब से भी बनाती हूँ। अगर डिज़ाइन चाहिए होता है कस्टमर को तो मैं डिज़ाइन की भी बनाती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कमेंट में बताना कमेंट कैसे लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए सिंपल तरीके से मैंने पोंचे बना दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय